मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो हेलो दोस्तों, आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं क्लास 10 मैथ है, प्रश्नावली 2.2। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, जो आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, तो पहला आपका प्रश्न दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। ठीक है, तो चलिए इसको भी हम लगाते हैं। तो हम प्रश्न को लिख लेते हैं। देखिए, जो आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, तो इसका गुणनखंड कीजिए पहले। देखिए, गुणनखंड कैसे करते हैं। एक्स स्क्वायर का जो भी गुणांक रहता है यहाँ उस संख्या से जो है इस लास्ट वाली संख्या में हम गुणा कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए कुछ भी नहीं लिखा हुआ गिनती में, मान लीजिए 1 2 3 इस प्रकार। ठीक है, तो यहाँ कुछ जब नहीं लिखा हुआ तो मतलब यहाँ पर एक छिपा रहता है। ठीक है, यहाँ पर क्या रहता है, एक छिपा रहता है आपका। तो उसी एक से हम इसमें गुणा कर देंगे। तो एक में जब 8 से गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 8। अब 8 का हमें ऐसा गुणनखंड करना है जिसको जोड़ने या फिर घटाने पर ये बीच की जो संख्या मिल जाए। ठीक है, तो चलिए 8 का हम गुणनखंड कर लेते हैं। तो 8 का हम गुणनखंड किस प्रकार करेंगे। देखिए, 8 दिया हुआ है, इसका अब हम गुणनखंड कर लेते हैं। तो पहले सबसे छोटी संख्या से काटेंगे, तो 2 से काट लेते हैं। 2 चौके 8 होता है और 2 दूना 4 होता है और 2 एकम 2 होता है। अब इसी में हमको ऐसा जोड़ा बनाना है जिसको जोड़ने पर या फिर घटाने पर हमको कितना मिल जाए, 2 मिल जाए। तो देख लीजिए, अगर हम इसका जोड़ा बना रहे हैं, इसको छोड़ रहे हैं, तो देखिए, तो 2 इंटू 2 हो जाएगा और एक तो हमारा 2 बच रहा है, ये तो बचा। तो 2 दूना 4 और 2 है। तो यहाँ पर देखिए कि यदि हम 4 में से 2 को घटाएंगे, यदि हम 4 में से 2 को घटाएंगे तो हमें 2 मिल जाएगा, है कि नहीं। तो बस वो यहाँ पर करेंगे। देखिए, एक्स स्क्वायर को हम उसी प्रकार रहने देंगे। अब देखिए, हमें ये प्लस में चाहिए कि माइनस में। यदि हमें ये माइनस में चाहिए तो हम बड़ी संख्या को माइनस में रखेंगे। ठीक है, यदि जो हमें यह संख्या यदि हमें माइनस में चाहिए तो हम बड़ी संख्या को माइनस में रखेंगे। यदि प्लस में चाहिए तो हम बड़ी संख्या को प्लस में रख देंगे, बस। तो देखो, बड़ी संख्या आपकी 4 है, तो यहाँ देखिए माइनस में चाहिए तो हम बड़ी संख्या को हम माइनस में रखेंगे। ठीक है, अब उसके साथ एक्स भी लगा लेंगे क्योंकि यहाँ पर एक्स लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए फिर हम प्लस करेंगे छोटी संख्या को और 2 भी लिख लेते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, यह -8 को हम उसी प्रकार जो है उतार लेते हैं। अब फिर आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान से देखिए आप लोग कि इन दोनों संख्या में कुछ कॉमन दिख रहा है। तो यहाँ पर हमें यक्स कॉमन दिख रहा है, यक्स इसमें भी है, यक्स इसमें भी है। ठीक है, तो जब हम यक्स निकाल लेंगे यहाँ पर तो एक यक्स बचेगा क्योंकि यहाँ 2 एक्स स्क्वायर था, तो एक एक्स निकल गया तो एक एक्स आपका बचा हुआ है। माइनस था तो हमने माइनस लगा दिया। ठीक है, वही यहाँ पर भी उसी प्रकार निकालेंगे तो आपका यहाँ पर सिर्फ 4 बच जाएगा, एक्स आपका निकल जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या कॉमन मिल रहा है। तो यहाँ आप देख लीजिए आसानी से, आपका 2 इस पे भी है और 2 जो आपका इस पे भी। देखिए, यदि हम इसमें से 2 कॉमन ले रहे हैं तो ले लेते हैं। ठीक है, अब बात ये आती है यहाँ पर चिन्ह प्लस का लें या फिर माइनस के लें। तो देखिए, हमें चाहिए यहाँ पर बीच में माइनस होना चाहिए। जो भी आपका इस कोष्टक में आ रहता है यही सेम चीज़ इस कोष्टक में भी लेकर आनी रहती है। तो ध्यान से देखिए, अगर यहाँ पर हम माइनस ले लेंगे तो जो हम चिन्ह का गुणा करेंगे तो प्लस माइनस का जब हम गुणा करेंगे तो माइनस आ जाएगा, तो पहले ही बार में आपका माइनस आ जाएगा। तो हम माइनस नहीं लेंगे, हम प्लस यहाँ पर 2 लेंगे। ठीक है, अब देखिए जब +2 लेंगे तो हमको सेम ही मिल जाएगी। किस तरह मिलेगी देखिए,
जब देखिए 2 इसमें से कॉमन निकाल लिए तो आपका सिर्फ x बचेगा। अब देखिए चिन्ह का भी साथ में गुणा करते रहेंगे, तो यहाँ देखिए प्लस प्लस का गुणा करेंगे तो प्लस ही होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर कौन चिन्ह लगाएं, देखिए प्लस और माइनस का जब गुणा करेंगे तो यहाँ पर आपका माइनस आ जाएगा। ठीक है, अब 2 चौके 8, ठीक है, 4 बार में गया तो यहाँ पर हम 4 लिख देंगे, 2 कॉमन ले लें। ठीक है, अर्थात 2 से इस 8 में भाग दे दिए, तो भाग देने पर हमारा 4 बचा, 4 लिख दिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये जो बाहर बाहर की संख्या होती है इसको हम एक कोष्टक में कर लेते हैं, तो x + 2 हम एक कोष्टक में कर लिए। ठीक है, अब देखिए ये भी कोष्टक आपका सेम है, ये भी सेम ही है, दोनों सेम है, तो एक को हम उतार लेंगे, चाहे जिसको भी कह लीजिए, चाहे जिसको जो हम उतार लेंगे। ठीक है, अब उतारने के बाद हमें क्या करना है कि इन दोनों के बराबर हमें 0 रखना है। क्या करना है, इन दोनों के बराबर हमें 0 रख देना है। तो देखिए जब हम यहाँ पर 0 रख देंगे तो x + 2 बराबर 0 हो जाएगा, और देखिए x - 4 बराबर 0 हो जाएगा। अब बस देखिए x बराबर, इधर आपका प्लस में जब बराबर की इस तरफ जाता है दाएं तरफ या बाएं तरफ, तो चिन्ह आपका प्लस रहता है तो माइनस में हो जाता है, और माइनस रहता है तो प्लस में हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर माइनस में है, सॉरी यहाँ पर प्लस में है, जब यहाँ पर प्लस में आपका है तो हमें जो दाएं तरफ ले जाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, माइनस में है, जब इस पर लग जाएंगे तो आपका प्लस में हो जाएगा। ठीक है, बस आपका शून्य यही ज्ञात हो गया, -2 और 4। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब इसको जांच भी करने के लिए प्रश्न में बोला है, तो हम यहाँ पर जांच के लिए भी जांच कर लेते हैं। अब देखिए जब यहाँ पर जांच हम करेंगे तो किस प्रकार करेंगे, तो आपका एक फार्मूला होता है कि शून्यकों का योगफल। ठीक है, शून्यकों का योगफल जो आपका होता है वह होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। ठीक है, यह है आपका फार्मूला है, आप याद कर लीजिए। अब देखिए तो यहाँ अल्फा बीटा क्या होता है, बात तो हमें यहाँ रखनी है। देखिए यह जो आपका जो है कह लीजिए कि जो शून्य क्या है, एक को चाहे जिसको आप अल्फा मान लीजिए और एक को चाहे जिसको आप बीटा मान लीजिए। ठीक है, तो हम पहले को जो हम अल्फा मान लेते हैं, ठीक है, और दूसरे को हम बीटा मान लेते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब देखिए ए क्या होता है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, पहला आपका ए पद होता है, दूसरा बी होता है, तीसरा सी होता है। तो चलिए हम ABC भी यहाँ पर हम लिख लेते हैं। देखिए ए बराबर क्या आपका है, तो x² का जो गुणांक होता है ये ए होता है, और जो x का गुणांक होता है ये आपका बी होता है, और यहाँ जो बताओ आपका सी बचता है। ठीक है, तो इस हिसाब से x² का गुणांक 1 है, कुछ नहीं यहाँ पर, तो 1 है, तो इसलिए हम यहाँ 1 मान लिए। अब देखिए b को हम क्या मानेंगे, तो देखिए x का गुणांक आपका 2 है तो b आपका 2 हो जाएगा, लेकिन हाँ चिन्ह सहित, यदि प्लस में है तो प्लस में लिखेंगे और माइनस में है तो माइनस में लिखेंगे। अब देखिए माइनस में था इसलिए हमने माइनस में लिख दिया। अब जो आपका है c बच रहा है, तो c बराबर देख लीजिए आपका 8 है, -8 है, यहाँ पर देख लीजिए -8 है, तो यहाँ पर हम -8 लिख दे रहे हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, बस आपका सवाल लग गया है। देखिए अल्फ़ा की जगह पर अल्फ़ा का मान, तो अल्फ़ा आपका 2 है तो हमने 2 लिख दिया, प्लस है बीटा की जगह बीटा का मान लिखेंगे, तो बीटा आपका 4 है, यहाँ पर 4 लिख दिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, माइनस लगा हुआ सूत्र में तो यहाँ पर हम माइनस लगा दे रहे हैं। बी का मान -2 है तो यहाँ पर हम -2 लिख लेंगे। ए का मान कुछ नहीं तो 1 लिख रहे हैं। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए 4 और 2 जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 4 सॉरी 1 मिनट, यहाँ पर देखिए 2 जो आपका माइनस में है कि नहीं, 2 यहाँ पर माइनस में है, तो यहाँ अल्फ़ा भी यहाँ भी माइनस भी लिख लेंगे 2 को, और यहाँ जब माइनस में लिखे हैं तो
यही जो मान हम यहाँ पर लिखे हैं यहाँ पर, तो यहाँ भी हम माइनस में कर देंगे। ठीक है, अब देखिए, अब इसको जोड़ लेंगे तो 4 में से 2 को जब घटाएंगे तो क्या होगा आपका, 2 ही बचेगा। फिर आगे बढ़ लेते हैं। देखिए बहुत ही आराम से बता रहे हैं जिससे आप लोगों को कहीं समस्या ना हो। अब देखिए बाहर भी माइनस है अंदर भी माइनस है, दोनों को हम गुणा कर लेंगे तो माइनस माइनस का जब गुणा होता है आपका प्लस हो जाता है। इस 2 को हम उतार लेंगे, +2 हो गया, तो प्लस तो भाई आपका छिपा रहता है बस। अब देखिए इधर भी 2 हो गया आपका, इधर भी 2 हो गया, तो इसका मतलब ये सत्य हो गया। यही आपको जांच करनी थी। एक जांच और होती है, यहाँ पर कर लीजिए जो आप लोग केस फर्स्ट कर लीजिए। ठीक है, तो एग्जामिनर को जो और अच्छा लगेगा, यहाँ पर आप केस सेकंड कर लीजिए। ठीक है, देखिए सेकंड में क्या होता है कि शून्यकों का, ठीक है, शून्यकों का गुणनफल होता है। ठीक है, गुणनफल, तो गुणनफल में क्या होता है देखिए कि अल्फा बीटा, ठीक है, अल्फा बीटा बराबर होता है C/A होता है। ये आपका सूत्र है कि शून्यकों का गुणनफल बराबर आपका होता है अल्फा बीटा बराबर C/A होता है। तो बस मान आप रख लीजिए आराम से। अल्फा का मान -2 है, बीटा का मान जो आपका है 4 है। ठीक है, बराबर देखिए सी का मान क्या आपका -8 है, यहाँ पर देख लीजिए आप, सी का मान -8। ठीक है, हमने -8 लिख लिया। ए का मान क्या है 1 है, तो हमने यहाँ पर 1 कर लिया। ठीक है, अब आगे देखिए, देखिए 4 दूना 8, माइनस था इसलिए हमने माइनस लगा दिया। 8 को हम इसी प्रकार उतार लेते हैं, बराबर है कि नहीं दोनों, बस आपको ये हो गया। अब चलिए दूसरे सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए जो आपका दूसरा सवाल है कि 4s² -4s + 1, तो सेम उसी प्रकार करेंगे। देखिए इस संख्या का पहले संख्या से हम लास्ट में गुणा कर देंगे, तो 4 एकम 4। अब 4 का ऐसा गुणनखंड करना है जिसको जोड़ने या घटाने पर 4 आ जाए। तो देखिए 2 दूना होता है 4, बस वही गुणनखंड आपका हो जाएगा। देखिए हमें माइनस में चाहिए तो 2 भी हम यस माइनस लिख दे रहे हैं और फिर 2s माइनस में लिख देंगे, तो 2s - 2s बराबर -4s हो जाएगा। ठीक है, +1। अब यहाँ पर देखिए इन दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, तो पहला आपका देखिए 2 के पहाड़े में दोनों आ जाएगा, प्लस यस भी आपका कॉमन मिल रहा है, तो आप क्या करिए 2 भी कॉमन लीजिए और यस भी कॉमन लीजिए। तो देखिए 2 दूना 4, 2 यहाँ बचा, यस 1 निकाल लिए, यहाँ पर 1 यस और बचा है, माइनस था हमने माइनस लगा दिया। अब देखिए 2 भी यहाँ कॉमन था, निकाल लिए, यस भी कॉमन निकाल लिए, तो यहाँ पर कुछ नहीं, 1 बचा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, तो जो अंक इसमें लिखा वही अंक इसमें भी लिखा है, तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे, लेकिन 1 मिनट, यहाँ देखिए माइनस था, यहाँ पर प्लस है। ठीक है, चिन्ह विपरीत है, तो जब चिन्ह विपरीत है तो हम -1 कॉमन ले लेते हैं। देखिए माइनस माइनस का गुणा करेंगे, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, और इसमें जब हम भाग लगाएंगे 1 से तो वही संख्या मिल जाएगी, है कि नहीं। अब देखिए माइनस प्लस का गुणा करेंगे तो माइनस हो जाता है, और 1 में 1 से भाग देंगे तो हमको 1 ही मिलेगा। ठीक है, अब देखिए दोनों कोष्टक का जो हमारा सेम आ गया, इसका मतलब हमारा सवाल क्या है, सही है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बाहर बाहर का हम एक कोष्टक में लिख लेते हैं, तो 2s - 1 हो गया। अब फिर उसके बाद यह एक कोष्टक का हम उतार लेते हैं उसी प्रकार से। ठीक है, अब देखिए शून्य के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को बराबर 0 रख देंगे। ठीक है, तो देखिए 2s - 1 बराबर 0 हो गया, और 2s - 1 बराबर क्या हो जाएगा आपका 0 ही हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, तो 2s बराबर यहाँ माइनस में इस पर लग जाएगा तो आपका प्लस में हो जाएगा। यहाँ 2s बराबर, यहाँ पर भी देखिए -1 है, जब इस पर लग जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, है कि नहीं। फिर देखिए ध्यान से,
तो यस बराबर निकालना चाहिए, तो आपका गुणे में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। यहाँ पर भी देखिए यस बराबर निकालेंगे तो 1/, यहाँ पर 2 गुणे में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक शून्य के 1/2 मिल गया, ये भी आपका 1/2 ही मिल गया। ठीक है, तो अब एक को चाहे जिसको हम अल्फा मान लेंगे, एक को हम क्या कर लेंगे, चाहे जिसको हम बीटा मान लेंगे जांच के लिए। ठीक है, क्या करने के लिए, जांच के लिए। देखिए जांच के लिए हम क्या करेंगे, एक को अल्फा दूसरे को बीटा मान लेंगे। अब यहाँ से हम ए बी सी का मान निकालेंगे। तो ए बराबर आपको देखिए 4 लिखा हुआ है, बी बराबर आपका क्या लिखा है, -4 लिखा हुआ है, और सी बराबर आपका 1 लिखा हुआ है। यहाँ से ए होता है पहला, दूसरा बी होता है, तीसरा सी होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो वही शून्यकों का योगफल है कि नहीं, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a होता है। बस यही मान आप यहाँ पर रख दीजिए, हो जाएगा आपका। तो देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा है, तो अल्फ़ा बीटा दोनों ही 1/2 प्लस 1/2 ही है। अब आगे देखिए बराबर -b/a, तो -b का मान क्या देखिए यहाँ पर -4 है, तो हमने -4 लिख दिया। अपान ए का मान क्या है, यहाँ पर ए का मान जो आपका कितना है 4 है, तो हम 4 ही लिख लेते हैं। अब देखिए, तो ध्यान से देखिए आपको कुछ दिख रहा है, ध्यान से देखिए आपको कुछ दिख रहा है। यहाँ देखिए माइनस लगा हुआ है सूत्र में, तो हम यहाँ पर देखिए माइनस लगा दे रहे हैं। अब देखिए यह सवाल में आपका b-4 है, तो हम एक माइनस और यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि भाई एक आपका जो सूत्र का है, एक आपका सवाल में दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसका एलसीएम हर जब सेम होता है तो अंश को हम जोड़ लेते हैं, 1 1 2, 2/2 हो गया। यहाँ पर माइनस माइनस का गुणा करेंगे प्लस में हो जाएगा 4/4। अब देखिए 2 एकम 2, 2 एकम 2, 4 एकम 4, 4 एकम 4, तो 1/1 बराबर 1/1, दोनों बराबर हो गया, चाहे 1 बराबर 1 भी कर लीजिए। ठीक है, अब एक बार हमको जो है शून्यकों का गुणनफल करना है, तो उसको भी हम यहाँ पर लगा लेते हैं। देखिए चलिए दूसरे पेज पर लगाते हैं। देखिए शून्यकों का जो आपका है, शून्यकों ठीक है का गुणनफल, तो देखिए आपका शून्यकों का गुणनफल क्या होता है कि अल्फा बीटा बराबर होता है आपका c/a होता है। तो अब ध्यान से देखिए, अल्फा का मान भी 1/2 है, बीटा का मान भी 1/2 है, बराबर सी का मान आपका 1 है, ए का मान भी आपका कितना है 4 है, 4 रख लेते हैं। देखिए गुणा कर लेते हैं, तो ऊपर गुणा करेंगे 1 एकम 1 ही होगा, 2 दूना 4 बराबर 1/4 तो है ही, बस प्रूफ हो गया। इसी प्रकार हम तीसरा सवाल लगाते हैं। अब थोड़ा जल्दी में लगाएंगे क्योंकि बहुत समय। देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, तो इसको भी लगाते हैं। देखिए पहले देखिए क्रमवाइज नहीं है, तो इसको पहले हम क्रमवाइज कर लेते हैं, x²। अब उसके बाद क्या रहता है, x वाला पद रहता है, तो हम पहले 7 को यहाँ पर ले आएंगे, क्रमवाइज हो गया। अब फिर उसके बाद -3 को इस तरफ लेकर जाएंगे। अब देखिए क्या करेंगे हम, बस सेम जिस प्रकार हम गुणा करते हैं, गुणनखंड करते हैं, उसी प्रकार करेंगे। तो इस पहले संख्या से इस लास्ट वाली संख्या में हम गुणा कर देंगे, तो 6 त्रिक 18। अब 18 का ऐसा गुणनखंड कीजिए जिसके जोड़ने या फिर घटाने पर हमें 7 मिल जाए। तो देखिए 18 का हम ऐसा गुणनखंड क्या करें, तो देखिए 9 दूना 18 होता है, और 9 में से अगर हम 2 को घटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 9 में से अगर 2 घटा देंगे 7 मिल जाएगा। बस x² -9x -2x -3 हो जाएगा, है कि नहीं। तो इन दोनों में से x कॉमन मिल रहा है और 3 भी कॉमन मिल रहा है। ठीक है, x भी कॉमन मिल रहा है और 3 भी कॉमन मिल रहा है, तो बस हम वही क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। देखिए 3 दूना 6 और एक x निकाल देंगे तो 1 x बचेगा। अब देखिए क्या है, माइनस था माइनस लगा दिए, 3 त्रिका 9, x आपका निकल ही गया।
अब यहाँ पर देखिए क्या लगाएंगे, अगर इस स्थिति में, ठीक है, इस स्थिति में हम क्या करें, तो यदि अगर हम माइनस कॉमन ले रहे हैं, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए हमको जो है 7x चाहिए था, ठीक है, और 7x माइनस में चाहिए था। तो क्या करते हैं, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाते हैं और बड़ी संख्या वाला चिन्ह लगाते हैं, यही ना। तो हमें माइनस में 7 चाहिए, तो बड़ी संख्या माइनस में रहने देंगे, छोटी संख्या को हम प्लस में कर देंगे। अब देखिए 9 में से 2 को घटाएंगे, 7 मिल जाएगा और बड़ी संख्या का चिन्ह लगा देंगे, तो -7x हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इस हिसाब से आपका प्लस रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है कॉमन, यहाँ पर 1 मिल रहा है, ठीक है। जब 1 से हम इसमें भाग देंगे तो यही संख्या मिल जाएगी, देखिए इसमें भी वही है। अब देखिए तो बाहर वाली संख्या को हम एक कोष्टक में लिख रहे हैं और अंदर वाली संख्या को हम एक कोष्टक में लिख रहे हैं। अब दोनों को बराबर रख देंगे 0, तो हो जाएगा 3x + 1 = 0 और हो जाएगा आपका 2x - 3 इक्वल हो जाएगा 0। अब देखिए 3x बराबर इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यह भी जो आपका है तो इस लग जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो x बराबर निकाल लेते हैं, माइनस होने पर यहाँ गुणे में इधर जाएगा भाग में हो जाएगा, और यह भी जो आपका x बराबर 3 इधर जाएगा आपका भाग में हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए जांच के लिए क्या करेंगे, जांच के लिए हम एक को हम अल्फ़ा मान लेते हैं और एक को हम बीटा मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए ए बराबर हमारा क्या हो जाएगा, ए बराबर हमारा जो पहला हो जाएगा, पहली संख्या आपकी 6 है। बी आपका के लिए क्या हो जाएगा, तो बी बराबर जो आपका दूसरी संख्या देखिए यहाँ पर आप देखिएगा -7 लिखा हुआ, ठीक है। तीसरी संख्या क्या लिखी हुई है आपकी, -3 लिखी हुई है। बस अब वही निकाल लीजिए कि शून्यकों का, ठीक है, शून्यकों का योगफल क्या होता है आपका होता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है, ठीक है। देखिए अल्फ़ा का मान -1/3 है प्लस बीटा का मान 3/2 है, फिर बराबर माइनस, देखिए कोष्टक में लगा हुआ है। अब -7 यहाँ पर आपका b का मान है, a का मान क्या है, 6 है। बस देखिए इसको लगा लेते हैं, इसका एलसीएम 3 दूना 6 हो जाएगा और 2 एकम 2 3 त्रिका 9, तो 7, देखिए 9 में से 2 को घटा देंगे तो आपका 7 बच जाएगा। इस 6 को हम उतार लेते हैं, देखिए माइनस माइनस का जब गुणा करेंगे तो जाएगा प्लस, 7 को उसी प्रकार उतार लिए 6। देखिए आपका एक हो गया। दूसरा निकाल लेते हैं कि शून्यकों का, ठीक है, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फ़ा बीटा बराबर आपका होता है c/a होता है, क्या होता है, c/a। देखिए अल्फ़ा का मान -1/2 1/3 है और बीटा का मान जो आपका 3/2 है इक्वल सी का मान क्या है, -3 है। ए का मान जो आपका क्या है, ए का मान 6 है। देखिए इस 3 से इस 3 को काट दे रहे हैं, देखिए 3 एकम 3 3 दूना 6, तो देखिए ऊपर आपका -1 है, नीचे क्या है 2, देखिए ऊपर क्या है, यहाँ इसमें -1 बचा 2 बचा, बस आपका प्रूव हो गया। चौथा सवाल देखते हैं। देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, आपका ये लिखा हुआ है 4u² + 8u। तो देखिए इन दोनों में तो पहली बात हमें 4 भी कॉमन मिल जाएगा, u भी कॉमन मिल जा रहा है, तो हम कॉमन निकाल लिए तो यहाँ पर सिर्फ आपका u बचेगा, ठीक है, क्योंकि कॉमन मतलब क्या होता है, इस संख्या में हम भाग दे रहे हैं इसी संख्या से, तो आपका u बचेगा, प्लस लगा लिए। देखिए 4 दूना 8, u गायब हो गया। अब देखिए शून्य ज्ञात करने के लिए इनको बराबर हम 0 रख देंगे, तो 4u = 0 और u + 2 = 0। कहने का मतलब इसके बराबर भी 0 रख रहे हैं, इसके बराबर भी 0 रख रहे हैं, तो हमें क्या मिलेगा, u = 0, यहाँ देखिए गुणे में इधर जाके आपका भाग में हो जाता है, और u बराबर प्लस में इधर जाएगा तो आपका माइनस में हो जाएगा। तो देखिए u बराबर जब भाग देंगे तो आपका 0 हो जाता है, और यहाँ u बराबर आपका -2 मिल गया। तो देखिए एक संख्या आपकी 0 मिल गई, दूसरी संख्या आपकी -2 मिल गई। तो एक को हम मान लेते हैं अल्फ़ा बराबर 0 और एक को हम बीटा मान लेते हैं,
तो यहाँ पर -2 हो जाएगा। अब देखिए जांच, देखिए शून्य आपका आंसर एक यह आ गया, एक यह आ गया। अब जांच के लिए हम क्या करते हैं, देखिए जांच के लिए हम करते हैं क्या है, जांच के लिए हम वही करेंगे पुराने ही तरीके से कि शून्यकों का, ठीक है, शून्यकों का, शून्यकों का जो आपका होता है योगफल, ठीक है, योगफल आपका होता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। तो ध्यान देना अल्फ़ा का मान आपका 0 है प्लस बीटा का मान -2 है। देखिए b -b लिखा हुआ है, सूत्र में माइनस से माइनस लगा लेते हैं। b देखिए आपकी दूसरी संख्या आपकी क्या होती है, b होती है। तो आपका दूसरी संख्या 8 है तो 8 लिख दिए, बटे a का मान पहली संख्या है, पहली संख्या आपकी 4 है, 4 लिख देते हैं। अब देखिए 4 एकम 4, 4 दूना 8 है कि नहीं, तो इधर आपका -2 सिर्फ बच गया, प्लस माइनस का गुणा करेंगे -2 क्योंकि 0 जोड़ेंगे 2 ही बचेगा। बस अगला देख लीजिए क्या है कि शून्यकों का गुणनफल, ठीक ना, गुणनफल। देखिए गुणनफल क्या होता है, गुणनफल के लिए हम करेंगे अल्फ़ा बीटा बराबर c/a, ठीक है। तो अल्फ़ा आपका क्या है 0 है, बीटा क्या आपका -2 है, फिर देखिए c आपका जो क्या है, c कुछ भी नहीं दिखा, देखिए यहाँ पर c कुछ भी नहीं दिया हुआ है, जब कुछ भी नहीं दिया हुआ मतलब 0, और a का मान आपका 4 है, 4 लिख रहे हैं, ठीक है। देखिए 2 में जब 0 से गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, और 4 में जब 0 से भाग लगाएंगे तो 0 हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर हम 5 की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपका यही है। तो इसमें क्या करें, एक पद देखिए आपका स्क्वायर में दिया है, दूसरा पद स्क्वायर में नहीं दिया है, तो इस पद को भी हम स्क्वायर के रूप में कन्वर्ट कर लेंगे। अब देखिए क्या करेंगे हम, t² माइनस है, आप लोग जानते होंगे कि जिस प्रकार यदि हम √2 और √2 में जब गुणा करते हैं तो सिर्फ आपको 2 मिलता है, रूट से क्या होता है, गुणा करते समय रूट गायब हो जाता है। अब देखिए उसी प्रकार यदि हम √15 में और √15 से गुणा कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, 15 ही मिलेगा, ठीक है, 15 ही मिलेगा। तो सेम इसी प्रकार अगर हम इसका वर्ग कर दें इस 15 का, तो भी वर्ग का मतलब क्या, तो वही संख्या 2 बार होती है, ठीक है। कहने का हमारा मतलब है इस प्रकार से कर देंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका, यह संख्या आपकी 2 बार हो जाएगी, ठीक ना। यहाँ पर देखिए √15 2 बार आपका हो जाएगा। अब 2 बार जब गुणा करेंगे तो आपका हमको 15 फिर बाद में मिल जाएगा, तो हमको 15 मिल जाएगा, इसलिए हम इसको इस रूप में तोड़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए a² माइनस b², यहाँ पर आपको एक सूत्र मिल गया, a² माइनस b² बराबर आपका होता है क्या है कि a प्लस b एक कोष्टक में और a माइनस b दूसरे कोष्टक में होता है। तो इस हिसाब से हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, तो एक बार t प्लस अंडर रूट में 15 और दूसरे के बाद t माइनस अंडर रूट में 15 कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए अब हमें शून्य के लिए इसके बराबर 0 रखना होगा, है कि नहीं। तो जब 0 रख देंगे t प्लस रूट में 15 बराबर 0 और t माइनस अंडर रूट में 15 बराबर 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, तो t बराबर, यहाँ देखिए प्लस में इधर जाएगा तो आपको माइनस में हो जाएगा, यह देखिए आपको माइनस में इधर जाएगा तो आपको क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, है कि नहीं। एक को अब देखिए जांच के लिए हम क्या करेंगे, जांच के लिए वही एक को हम अल्फा बराबर मान लेंगे, दूसरे को हम बीटा बराबर मान लेंगे, ठीक है। देखिए a का मान निकाल लेते हैं यहाँ से, a का मान आपका पहला x² वाला आपका a का मान होता है, तो देखिए यहाँ t² रहते हैं, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, 1 लिख लेते हैं। देखिए b x वाला पद जो आपका होता है वो यहाँ पर गायब है, मतलब 2t या 3t इस प्रकार कोई भी संख्या नहीं लिखी हुई है, इसलिए यहाँ पर b का मान आपका 0 हो जाएगा। और c का जो मान देखिए जो आपका अचर पद होता है दिया हुआ है 15। अब देखिए हम क्या करेंगे यहाँ पर कि बस
अब हो जाएगा आपका शून्यकों का, ठीक है, शून्यकों का योगफल। तो योगफल के लिए हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान ए हो जाएगा। तो अल्फा आपका क्या है, अल्फा जो आपका है देखिए माइनस अंडर रूट में 15 है, फिर प्लस बीटा क्या है सिर्फ अंडर रूट में 15 है, बराबर माइनस बी का मान देखिए माइनस, बी का मान 0 है, ए का मान आपका 1 है। देखिए अब प्लस में है माइनस में है, घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 0 बचेगा। जब 0 में कोई संख्या से भाग देंगे तो आपको 0 मिल जाएगा। अब देखिए शून्यकों का गुणनफल। तो गुणनफल क्या हो जाएगा आपका कि अल्फा बीटा बराबर सी अपान ए हो जाएगा, ठीक है। तो अल्फा का मान क्या है अंडर रूट में 15, बीटा का मान सिर्फ 15, ठीक है, या माइनस में था या आपका प्लस में है। सी का मान क्या है, सी का मान जो आपका है देखिए सिर्फ आपका 15 दिया हुआ है। ए का मान क्या है, कुछ नहीं तो 1 दिया हुआ है। अब देखिए गुणा करते समय रूट से कट जाता है, अब 15 सिर्फ आपका बाहर आ जाएगा, ठीक है। देखिए माइनस लगा हुआ है तो माइनस लगा लेंगे। अब यहाँ पर देखिए जो आपका क्या हो जाएगा कि 1 मिनट, जो आपका सी का मान है ये आपका माइनस में है, क्योंकि यहाँ पर देखिए सवाल में आपका -15 दिया हुआ है, तो यहाँ पर माइनस है तो आपका यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, ठीक है, तो आपका -15। अब देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर हम आगे बढ़ते हैं 6 की तरफ, ठीक है। तो पहले हम प्रश्न लिख लेते हैं। देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 है यही दिया हुआ है, चलिए इसको भी लगाते हैं। देखिए इसका इसमें गुणा कर देंगे, 4 तियाँ हो जाएगा 12, और 4 में से अगर हम 3 को घटा देंगे तो हमको 1 मिलेगा, अर्थात हमें x मिल जाएगा, ठीक है। तो बस उसी तरीके से लगाएंगे। देखिए 3x², पहले को हमें कुछ नहीं करना है और अंत वाले को भी हमें कुछ नहीं करना है, जो भी करना है बीच में ही करना है। तो -4x में से अगर +3x कर देंगे तो हमें 1x मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम यहाँ पर अगर x कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ पर आपका 3x बचेगा, यहाँ पर x कॉमन निकाल लिए तो आपका सिर्फ 4 बच जाएगा। यहाँ पर देखिए क्या है, देखिए सेम वही संख्या कुछ कॉमन नहीं मिल रही तो +1 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। जब कुछ नहीं मिलता कॉमन तो हम +1 कॉमन लेते हैं। अब देखिए बाहर की संख्या को हम एक कोष्टक में कर लेंगे, अंदर की संख्या को एक कोष्टक में कर लेंगे, ठीक है। अब इन दोनों के बराबर, अब देखिए शून्य के लिए इसके बराबर 0 रख देंगे, तो x + 1 बराबर 0 और 3x - 4 बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ x बराबर या इधर जाएगा तो आपका माइनस में हो जाएगा, और 3x बराबर ये भी जब इधर जाएगा तो आपको माइनस में तो प्लस में हो जाएगा। तो x बराबर 1 निकल गया, यहाँ पर x बराबर निकाल लेते हैं, तो यहाँ देखिए गुणे में इधर जाकर आपका भाग में हो जाएगा। तो जांच के लिए हम क्या करते हैं, देखिए जांच के लिए हम एक को हम अल्फा मान लेते हैं कि नहीं, और दूसरे को हम बीटा मान लेते हैं। अब देखिए क्या करेंगे, हम एक को हम अल्फा मान लेंगे, दूसरे को हम बीटा मान लेंगे। अब फिर उसके बाद जो हम शून्यकों का योगफल, देखिए योगफल के लिए हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b अपान ए हो जाएगा, है कि नहीं। तो देखिए अल्फा का मान क्या है -1 प्लस बीटा का मान क्या है 4/3 -b, तो -b का मान क्या है, दूसरा आपका b होता है यहाँ पर। तो देखिए दूसरा जो आपका x का मान होता है, x का जो आपका गुणांक होता है वो b होता है, और x² का जो गुणांक होता है आपका a होता है। तो देखिए इस हिसाब से यहाँ पर -1 हो जाएगा। ए का मान क्या आपका 3 है। अब देखिए 3 एकम 3 -3 है, यहाँ पर 4 है, तो घटा लेंगे। देखिए -3 + 4/3, माइनस माइनस का जब बुरा करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। 4 में से 3 को घटाएंगे 1 बचेगा, 3। अब देखिए शून्यकों का गुणनफल जो आपका हो जाएगा, ठीक है, शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा बराबर c/a। तो
तो अल्फ़ा का मान आपका -1, बीटा का मान 4/3 बराबर सी का मान आपका दिया हुआ है 4 -4, ठीक है। ए का मान आपका क्या दिया, सिर्फ 3 दिया हुआ है। गुणा कर लेंगे, देखिए 4 में 1 से गुणा करेंगे 4 हो जाएगा। अब माइनस था माइनस लगा लिए हैं, बटे 3, बस